इंडोनेशिया का नया कैपिटल जो आज कुछ ऐसा दिखता है वो बस कुछ ही सालों में ऐसा दिखने वाला है। ये है प्रेसिडेंट विडोडो की ड्रीम सिटी और इंडोनेशिया का नया कैपिटल नुसंतारा, जहां पर फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कार्स से लेकर अंडर वाटर हाईवेज तक सब कुछ एक रियलिटी बनने वाला है। इवन इस सिटी का तो मेटावर्स तक बन चुका है। इस सिटी को पूरा बिल्ड करने के लिए नेपाल और भूटान की कलेक्टिव जीडीपी से भी ज्यादा यानी कि $33 बिलियन की कॉस्टिंग होने वाली है। और इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी को फंड करने के लिए इन्वेस्टर यूएस, यूएई, चाइना और जापान से भी आ रहे हैं। ये बात तो काफी क्लियर है कि नुसंतारा को अब इकोनॉमिकल हब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय वहां रहने वाले लोकल्स के। खुद नुसंतारा के लोकल्स ने ही कोर्ट में इंडोनेशियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। वहां के लोकल्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट जबरदस्ती 1300 यूरोस पर स्क्वायर मीटर की जमीन सिर्फ 2 यूरोस में बेचने पर मजबूर कर रही है, जहां दूसरी तरफ पूरे इंडोनेशिया में 1 स्क्वायर मीटर की जमीन भी नहीं मिलती। इसी वजह से वहां बसे लोकल्स गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरप्राइजिंगली इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। प्रेसिडेंट विडोडो का ये प्लान है कि वो 80% फंड्स को प्राइवेटली सोर्स करेंगे, जिसके बदले वो प्रॉपर्टी ऑनर्स को 100 साल तक का लैंड परमिट देने के लिए भी तैयार हैं। यानी अब इंडोनेशिया की फ्यूचरिस्टिक सिटी यानी उनकी न्यू कैपिटल पर हक खुद इंडोनेशियन से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होने वाला है। रही बात लोकल्स की, तो आयरॉनिकली जब नुसंतारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था तब प्रेसिडेंट विडोडो ने वहां के लोकल्स को 31 मिलियन एकड़ लैंड देने का प्रॉमिस भी किया था। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो ऑन पेपर ऐसा कुछ भी नहीं था। लोकल कम्युनिटी के एक लीडर का तो ये भी कहना था कि जब नुसंतारा बनने लगा तो 100 से भी ज्यादा लोकल फैमिलीज को माइग्रेशन करनी पड़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली उनके लिए ऐसी कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रखी थी। उल्टा गवर्नमेंट ने तो कई सारी कम्युनिटीज की जमीनों पर कब्जा कर लिया। एक इंडोनेशियन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 31 मिलियन की प्रॉमिस्ड लैंड में से 27 मिलियन एकर्स ऑलरेडी अपने प्लान में इंडोनेशिया कवर कर चुका है। दूसरी तरफ जहां पर एक बिल को पास करने में कई साल लग जाते हैं, वहीं नुसंतारा के बिल को पास करने में गवर्नमेंट ने सिर्फ 42 डेज ही लिए। सो इस चीज को लेकर अगेन सिविल सोसाइटीज ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिए, क्योंकि उनके मुताबिक गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ही ये लॉ पास कर दिया। अब इस डिसीजन से जुड़ा हुआ कोई भी डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट पब्लिकली गवर्नमेंट ने रिलीज ही नहीं किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ग्रीन आइलैंड के शहर नुसंतारा की। बात करें अगर प्रेसिडेंट विडोडो की, तो वो ये चाहते हैं कि अगले साल का इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे सीधा नुसंतारा पर ही सेलिब्रेट किया जाए, और वो भी 5 लाख की नई आबादी के साथ। और नए इसीलिए क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस न्यू सिटी में रेजिडेंट्स भी नए लाए जाएंगे। लेकिन ये अब कैसे पॉसिबल होने वाला है इस बारे में तो अभी कुछ क्लियरिटी नहीं। लेकिन एक चीज तो काफी क्लियर है कि इंडोनेशिया के इस स्टेप के पीछे का मकसद ग्रोथ इन जीडीपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2010 से 2021 तक इंडोनेशिया में सिर्फ 6.8% सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की ग्रोथ हो सकी है। चलो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने नुसंतारा को ही एज अ न्यू कैपिटल क्यों चुना। तो सबसे पहला रीजन है लैंड स्टेबिलिटी का। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 400 से भी ज्यादा वोल्केनोज हैं, जिनमें से 1/3 तो ऑलरेडी एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिनका मतलब यह है कि वो कभी भी फट सकते हैं। और नुसंतारा एक ऐसा एरिया है जहां पर वोल्केनोज तो दूर, अर्थक्वेक्स भी नहीं आते। इसके अलावा एक और रीजन है, और वो रीजन है नुसंतारा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडोनेशिया का जो करंट कैपिटल है जकार्ता, वो इस कोने में है जहां से सारे बाकी आइलैंड्स काफी दूर हैं, और इसीलिए कैपिटल होने के नाते इंडोनेशिया की सारी डेवलपमेंट और फंड्स इसी रीजन में कंसंट्रेट हो गए थे। लेकिन नुसंतारा इंडोनेशिया के एकदम बीचों बीच है, जहां से बाकी सारे आइलैंड से कनेक्टिविटी और उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करना काफी इजी हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में करीब 20 साल का वक्त लगने वाला है, लेकिन इसका ऑनलाइन वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो भी चुका है, जिसमें हाल ही में प्रेसिडेंट विडोडो ने सभी को दुनिया की सबसे पहली मेटावर्स सिटी में वेलकम भी किया। अब इस वर्चुअल सिटी में लोग ईटिंग से लेकर शॉपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी और सब कुछ कर सकते हैं। नुसंतारा को भी काफी इनोवेटिवली डिजाइन किया जा रहा है, और वो भी खुद इंडोनेशियन लोकल्स के जरिए। सो इंडोनेशिया की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सबसे पहले एक डिजाइनिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। फिर इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाली टीम्स को मिलाकर एक न्यू टीम बनाई। अगले स्टेप में उन्होंने इस न्यू टीम को जोड़ दिया यूएस, चाइना और जापान से आए इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ, फ्यूचर सिटी का डिजाइन प्रिपेयर करने और इंडोनेशिया की ड्रीम सिटी को एक रियलिटी बनाने के लिए। अब प्लान के मुताबिक ये पूरा एरिया 3 जोन्स में डिवाइड होगा, जिन्हें 4 फेजेस में काफी सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फेज 1 में अगले साल तक सभी गवर्नमेंटल विजन और ऑफिसेज को नुसंतारा में शिफ्ट किया जाएगा, और इस डेडलाइन को मीट करने के लिए ऑलरेडी 15 से 20 लाख
वर्कर्स काम पर लग भी चुके हैं। अब फेज 2 में बाकी सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाएगा और इंटरेस्टिंगली यहाँ बनने वाली सारी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली होगी। एनीवेज फेज 3 में ओवरऑल फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और प्लान के मुताबिक 80% कम्यूट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होगा और सभी ज़रूरत की चीज़ें जैसे मार्केट, हॉस्पिटल वगैरह लोगों से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही होंगे। मतलब इतना नज़दीक के लोग एक ब्रेड लेने के लिए भी गाड़ी ना निकालें, बस इजीली वॉक करके जाएं या फिर साइकिल पर ही जाकर ले आएं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ की बात करें तो वो है अंडर वाटर हाईवे। ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ज़मीन को खोदे बिना ही एक सील्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर को सीधा समंदर के अंदर ही प्लेस कर देगी और ये कंटेनर एक्चुअली एक अंडर वाटर हाईवे होगा जो सीधा दोनों साइड्स के किनारों पर ही ओपन होगा। आखिर में फाइनल स्टेज होगा नुसंतारा को इंटरनेशनल इकोनॉमिकल हब बनाने का बाय मेकिंग इट अ वर्ल्ड क्लास सिटी, जहां पर सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं बल्कि डेली गुड्स भी ड्रोन टैक्सीज के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। इनफैक्ट ऐसी फ्लाइंग कार्स को लॉन्च करने के लिए इंडोनेशिया ने ऑलरेडी हुंडई के साथ एक कोलैबोरेशन कर भी ली है और होपफुली अगले साल तक हम ऐसी फ्लाइंग कार्स को देख भी पाएंगे। अब नुसंतारा जैसी सिटी को बनाने का प्लान है तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब तक होगा और क्या इंडोनेशियन गवर्नमेंट इसको असल में ग्लोबल इकोनॉमिकल हब बना पाएगी या नहीं। खैर होपफुली इंडोनेशिया के न्यू कैपिटल के बारे में आज आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।